पंजाब इन दिनों आपदा से जूझ रहा है। आप सब देख रहे हैं किस कदर विपदा उन लोगों के ऊपर टूट कर पड़ी है। ये पिछले कई दिन से पंजाब लगातार झेल रहा है और अब हालात ये हैं कि उन लोगों के पास खाने के लिए राशन भी घरों में नहीं बचा। फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। तो इसी संदर्भ में अब देश के अन्य हिस्सों से लोग उनके लिए मदद पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा ही एक नारायणगढ़ मदरसा जिन्नतुल उलूम मदरसे की एक कॉल इलाका वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत उन बाढ़ पीड़ितों के लिए उभर कर सामने आई है और भर भर कर लोगों ने यहाँ पर इमदाद पहुँचाई है। तो इस वक्त हम नारायणगढ़ मदरसा जिन्नतुल उलूम में खड़े हैं। मेरे साथ कुछ साथी यहाँ पर जो लगातार पिछले कई दिन से यहाँ पर इमदाद कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं और सामान की तैयारियाँ पंजाब में भेजने के लिए कर रहे हैं। तो समीर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले से 1 मिनट के लिए इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कब से लगे हुए हैं? जी लगातार हम 3 दिन से लगे हैं इस काम में। अभी भी काम मतलब पूरा नहीं हो पाया। लोगों ने इमदाद इतनी की है तो अभी भी पैकिंग चालू है हमारी। कम से कम हमारा 3000 किट का आइडिया है कि इंशाल्लाह हम पहुंचा देंगे पंजाब में। मौलाना साहब, आप भी यहाँ पर लगातार, आप तो ऐसे यहीं पे रहते हो, तो कैसा फील हो रहा है जब लोग यहाँ पर इमदाद पहुँचा रहे हैं? माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि अभी राशिद भाई ने बताया कि पंजाब जो है वो आपदाओं से जूझ रहा है, तो उसके लिए मदरसा जिन्नतुल उलूम नारायणगढ़ इलाके को एक कॉल दी थी इमदाद के लिए, लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इलाका इतना साथ देगा, इतना ज़बरदस्त इमदाद कर देगा। माशाल्लाह परसों से जो है हम पैकिंग पे लगे हुए हैं और अभी तक भी पैकिंग का काम जारी है। तो हम और लोगों को भी कहते हैं कि जो जिनके पास वुसात है, इस्तिताअत है, वो भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि कुदरती आफात जो होती हैं वो कहीं भी आ सकती हैं। जैसे अब पंजाब में आई तो कल को कहीं और भी आ सकती है। तो इंसान जो है वही है जो मदद एक दूसरे की करे परेशानी के वक्त में, और इस्लाम का भी यही संदेश है। असलम परवेज साहब, आप भी लगातार यहाँ पे जॉब के लिए आते हो और लगातार मदरसे में देख भी रहे हो कि किस कदर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं इमदाद लेकर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लस पॉइंट है कौम के लिए भी, समाज के लिए भी। और जैसे पंजाब के हालात हैं, तो इन सब हालातों को देखते हुए जिस कदर लोग इमदाद कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, पूरी दुनिया में जब भी कहीं मुसीबत होती है तो पंजाबी आपको सबसे पहले आगे मिलेंगे जी। तो आज जब पंजाब को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पंजाब कौम सबसे आगे हमें मिलती है। तो इसलिए हमने ये ठाना है कि हमें सबसे पहले उन लोगों की मदद करनी है। वैसे तो देश के और हिस्सों में भी हालात ख़राब हैं, लेकिन सबसे पहले पंजाब के जो हालात अगर देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसीलिए हमने बीड़ा उठाया और माशाल्लाह जो अभी भाई ने बात कही कि हमारा इतना बड़ा प्लान भी नहीं था। हम मतलब एक छोटा सा प्लान लेके चले थे कि 300-400 किट का हम अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ देखा कि लोग दिन रात यहाँ पर सामान भेज रहे हैं और हम उसको पैक तक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 20 बंदों की टीम दिन रात काम कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ी बात बाहर निकल के आ रहे हैं और मदद में पूरा साथ दे रहे हैं। अब्दुल सत्तार जी, आप देश भर में घूमते हो और आज भी आप मुंबई से सफ़र में यहाँ पर सीधे पहुँचे हो, तो और भी देश में क्या इस तरह के हालात हैं या पंजाब भी अकेला इस दस्त को झेल रहा है? उत्तराखंड में भी थोड़े दिन पहले इस तरह के हालात बने थे। मुल्क के कई सारे हिस्से हैं जो लगातार जहाँ हर साल बाढ़ से लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन पंजाब चूँकि हमारी स्टेट से बिल्कुल मिली हुई है और जो सबसे करीबी होते हैं उनके लिए सबसे पहले हमारी बोला भी जाता है कि हरियाणा छोटा भाई है पंजाब। बिल्कुल, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और वो हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। तो आज अगर उन पे मुसीबत है तो फिर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जय चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये सामान की तैयारी की जा रही है, पैकिंग की जा चुकी है। चलिए अब्दुल सत्तार साहब, आप बताइए। ये एक कमरा है जहाँ से एक गाड़ी तो तकरीबन लोड हो चुकी है जी। ये जो सामान है यहाँ आप देख सकते हैं, उधर चावल हैं और ये जो हमने एक किट बनाई है इसमें रोजाना की ज़रूरत का सामान जो है वो डाला गया, जिसमें तेल है, चीनी है, दालें हैं और तेल है, उसमें नहाने की साबुन है, बिस्कुट है, इस तरीके की चीज़ें। इधर ये पानी है, बिसलरी, जो वहाँ इस्तेमाल के लिए है। और ये इस तरफ ये दूसरा कमरा भी दिखाओ। ये दूसरा कमरा है, ये भी अभी आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी इधर से भी लोड हो गई है। अच्छा, एक गाड़ी इस कमरे से, एक गाड़ी उस कमरे से लोड हो गई है। अभी दूसरा एक और कमरा है, वो भी तकरीबन मुकम्मल है। वहाँ से भी जो सामान है वो पंजाब जो है वो आज रवाना होगा, यानी यहाँ से इसी मदरसे, ये मदरसे के आप स्टूडेंट्स हैं, उनको देख सकते हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं जी। तीसरा कमरा है और ये भी पूरा कमरा जो है
यानी यहाँ पे मुकम्मल जो है सामान है इस कमरे में। ये आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा आटा है। पैकिंग लगातार अभी भी जारी है, यानी अभी लोग सामान लेके आ रहे लोग हैं। सामान लेके आ रहे हैं और पैकिंग में इसीलिए ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। ये देख सकते हैं मदरसे के स्टूडेंट हैं लगभग सभी, और भी कुर्बान जी, तो और भी लोग यहाँ पर पैकिंग के लिए पहुँच रहे हैं और लगातार ये काम यहाँ पर जारी है। तो साथ मौलाना कुर्बान साहब हैं जो इसी मदरसे के सीनियर उस्ताजों में से हैं। तो मौलाना बताएंगे कि किस जद्दोजहद के साथ जो मदरसे के तलबा हैं वो मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। यकीनन उस उम्र में जब बच्चे काम से भागते हैं, टलते हैं, खेलने कूदने की कोशिश करते हैं, तो तलबा कितने जज्बे के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। मौलाना जी मौलाना साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हज़रात हमारे इदारे में इस काम की कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमसे ज़्यादा क़ुरबानी भाई अब्दुल सत्तार और उनकी टीम और इलाके के जो हमारे साथी हैं, नौजवान तबका है, उनका बड़ा योगदान रहा है इसमें। और उनकी कोशिशों से ये सामान हम तक पहुंचा और हम 2 दिन से मुसलसल इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसको पैक कर रहे हैं और पैकिंग की कुछ जो नौइयत है वो इस तरीके की है कि कुछ आटा है और कुछ चावल है, चीनी है और खाने पीने के लिए बिस्किट वगैरह हैं, सब्जियां हैं, दाल है, आलू है, प्याज है, इस तरह की चीज़ें हैं। सवाल ये है कि इस वक्त यहाँ पर जो ये पैकिंग का काम है, कितने लोग कुल मिलाकर यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं? तकरीबन 400 के करीब जो लोग हैं बाहर से और मदरसे के तलबा हैं वो इसके अंदर कारकर्दगी पेश कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है। पर हमारे जो स्टूडेंट हैं मदरसे के तलबा हैं वो परसों रात से ही इस काम के अंदर लगे हुए हैं और रात भी हमने 2 बजे तक इस काम में अपना भरपूर कोशिश की है, मेहनत की है। इसके बावजूद भी हम अपना पूरा सामान पैक नहीं कर पाए। कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक किसी भी तरह हम अपना मुकम्मल सामान समेट लें। तकरीबन हमारे पास बहुत सारी 3000 का टारगेट है किटें बनाने का। अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को कामयाब कर दे और हम दुआगो हैं अपने पंजाबी भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उन सबको उनके माल की जान की हिफाजत फरमाए और जितने भी सैलाब से मुतासिरीन लोग हैं अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। हम सब मेहनत और कोशिश कर रहे हैं अपने इदारे की जानिब से कि जितना हो सके हमसे सैलाब मुतासिरीन के गम में शरीक हो सकें और उनकी मदद कर सकें। जी, तो दोस्तों जिस तरह से मौलाना ने बताया कि परसों से लगातार जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं मदरसे के या जो उस्ताद हैं पढ़ाने वाले हैं और उसके अलावा जो इलाका वासी हैं, लगभग 400 लोगों की टीम परसों से लगातार लगी हुई है और अभी तक इतना सामान भी पैक नहीं कर पाए कि 3000 किट ये कर सकें। और जो टारगेट है 3000 किट का सामान का जो पूरे एक परिवार के लिए आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो तमाम एक किट के अंदर पैक किया जा रहा है। और जो बताया मौलाना ने कि टारगेट 3000 किट का है जो पहुंचाई जाएगी। तो लगातार ये टीम, ये छोटे छोटे बच्चे मदरसे के और इलाका वासी यहाँ लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, इस सामान की पैकिंग कर रहे हैं और लगातार ये कार्य पिछले 2 दिन से लगातार जारी है। तो आज तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया और हम आप सभी से अपील करेंगे कि इस वक्त में आप सबका पंजाब के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के हालात किसी के ऊपर भी आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।